वेलकम बैक गुड्डू रंगीला वन चैनल में। मैं हूं गुड्डू रंगीला, आपका दोस्त। मैं आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, आप लोग को कुछ बताने के लिए आए हैं। और ऐसा कुछ बताने के लिए आए हैं कि आप आश्चर्यजनक हो जाएंगे। और ऐसा हो रहा है और हम लोग ऐसा करते हैं। और ये करने के पीछे क्या मकसद होता है और क्या नहीं मकसद होता है, आप लोग ही बता सकते हैं। क्या मकसद होता है, आप लोग से ये जानने की कोशिश करूँगा कि आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये मकसद क्यों होता है। दोस्तों, अभी अभी मतलब कुछ दिन पहले इंटर का रिजल्ट आया, मैट्रिक का रिजल्ट आया, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, बहुत सारे रिजल्ट आते हैं। लेकिन इनमें रिजल्ट तो आते हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात है, बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं। लेकिन बच्चे पढ़ने लिखने के बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वो मनोबल अपना खो देते हैं, जिसके कारण बच्चे में बहुत सारी घटनाएं हो जाती है। बच्चे बहुत सारा घटना कर लेते हैं। जैसे एक बच्चा ने 12 की क्लास मतलब मैट्रिक को जब किए थे, वो अभी सेकंड डिवीजन किए, उसका तो फिर 12 पास किए तो वो भी सेकंड डिवीजन। 12 में उसका परसेंटेज देखा जाए तो 52% है। लेकिन उसका जो एक चाचा है, वो बार बार उसको पिताजी को बोलते हैं कि आपके लड़का को इतना कम मार्क क्यों आया, इतना मार्क्स क्यों कम क्यों आया, इतना कम कैसे हो गया। बार बार को पापा को टॉर्चर कर रहे हैं और उस लड़का को फ़ोन करके बोल रहे हैं, क्योंकि उनके जो आदमी उनको फ़ोन कर रहा है, उनके चाचा जो है, उनके बेटा का नंबर जो है ना 75 आ चुका है, जिसके कारण उसको बोल रहा है कि आपका नंबर क्यों आया। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि वो लड़का अपना ये कर दे, फांसी लगा ले, मर जाए? वो लड़का जितना मेहनत करा, वो बहुत दुखी मन से मतलब वो अपना इस दुनिया से अलविदा हो गया। मैं उसका घटना लेकर के आया हूँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान मेहनत करने का परिणाम नहीं मिलता है, किसी को और किसी को मिलता है। लेकिन उन लड़कों से हमने बात किया था कभी बहुत पहले, जब वो छोटे थे, बहुत ही वो टैलेंटेड लड़का थे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपका परसेंटेज कम हो गया, इसका मतलब नहीं कि आप कमज़ोर हैं। हो सकता है कि आपका परसेंटेज कम हो सकता है, वो ये मान रहे हैं, लेकिन आपका जो मनोबल था, आपको मनोबल बना के रखना था। लेकिन आपने अपना सुसाइड कर लिया, आप अपना इस दुनिया से छोड़ के चले गए। चलिए, आपकी ये कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपको टॉर्चर किया जा रहा था। मेरे हिसाब से एक मर्डर है। आपके चाचा ने बार बार आपको प्रभोग किया, तो आपका नंबर क्यों आया? शायद आपके चाचा सोच रहे होंगे कि आपका भलाई, लेकिन आपका चाचा ये नहीं सोच रहे थे कि आपके ऊपर कितना प्रेशर पड़ रहा है। बहुत सारे लेजेंड आए, उन्होंने बहुत सारा परसेंटेज नहीं, मतलब किसी का देखिएगा तो बहुत कुछ काम करने में, आप एडिशन का भी ले लीजिए, वो कैसे बेवकूफ़ी वाला काम करते थे, लेकिन वो एक दिन आगे बढ़ के बल्ब का ईजाद किया, लेकिन वो सक्सेस हुआ। इसका मतलब ये है कि परसेंटेज कम होने से ही किसी को बार बार आप टॉर्चर करेंगे, या आप लोग को क्या है? आप लोग क्या कहना चाहते हैं कि आपका लड़का ज़्यादा नंबर लेकर के आ गया, उसका लड़का नंबर नहीं लेकर आया, तो इसका मतलब आपके नज़र में वो ख़त्म हो गया? वो लड़का मेहनत करता, उसको आप ये कर सकते थे, बोल सकते थे कि चलो भाई, इस बार आपका ये हो गया, नंबर कम आया, कोई बात नहीं, अगला बार खूब मेहनत करना, जी तोड़ लगा के मेहनत करना, आपका नंबर एक दिन बहुत ज़रूर आएगा और आप सक्सेस बहुत कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसा आदमी है जिसके नंबर ही नहीं है, बहुत कम नंबर है, परसेंटेज 30 भी नहीं किए हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा आदमी है, सक्सेस है इस दुनिया में। हो सकता है वो लड़का टैलेंटेड हो, लेकिन उसका नंबर कम आने की वजह से उसको जज कर लेते हैं कि ये लड़का टैलेंटेड नहीं है और ये मेहनत नहीं करता। लेकिन देखा जाए कि वो लड़का बहुत ही मेहनत कर रहे थे। हो सकता है वो कंपटीशन के एग्ज़ाम देता, वहाँ पर पास कर जाते। आपका लड़का 75% लेके आया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका कंपटीशन लड़का पास कर जाएगा। किसी का होता है कि वो मार्क अपटेन नहीं कर सकता है, लेकिन लड़का बहुत टैलेंटेड होता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसका मार्कशीट और उसका मार्क को देख करके आप ये कर सकते हैं, उसको जज कर सकते हैं ये कैसे है। भाई, उसका टैलेंट देखिए। मैं आपसे यही आपको कहने के लिए आया था कि आप इस तरह से मत कीजिए। आपको किसी को भड़काने से क्या होता है, या आपको उसको बहुत उत्प्रेरित कर रहे हैं कि आप इसका नंबर क्यों कितना, आप ये समझा सकते, चलो भाई, आज अभी नंबर आपका कम आया है, लेकिन आप अगले बार बहुत ध्यान दीजिए, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए और अपना नाम रोशन कीजिए, अपना बाप माँ का रोशन कीजिए। लेकिन आपने उनको मजबूर कर दिया और इस दुनिया से उसको जाने, मतलब क्या कहेंगे, मुझे शब्द में ही नहीं आ रहा है कि उसके लिए हम क्या बोलें। दोस्तों, अगर आप इस तरह से किसी घटना को देखते हैं, तो उस आदमी को, या आपके साथ हो रहे ज्यादती, जैसे आपका नंबर कम आए या कोई बार बार कह रहा है, तो उनके बात को इग्नोर कीजिए और उनको एक दिन दिखा दीजिए कि हम
मेरा नंबर कम आ सकता है, या हम अभी नौकरी या कुछ नहीं कर, पैसा नहीं कमा रहे, लेकिन हम भी कमा के दिखाएंगे, हम भी कुछ करके दिखा सकते हैं। और मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी, आप चुप हो जाइए, आप चुप हो जाइए। इस तरह से व्यवहार करने से बच्चों का मनोबल तोड़ते हैं आप लोग समाज के नाम पर कलंक है। अगर किसी बच्चे को बार बार कहते हैं आपका नंबर कम है, नंबर कम है, तो बच्चा डिप्रेशन में चले जाता है और आगे उसे करने की हिम्मत नहीं रहता है। उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, आप उनका मनोबल गिरा रहे हैं। तो दोस्तों, जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि वैसे लोगों से दूर रहिए। और ये जो आदमी इस टाइप का काम कर रहा है, उनसे निवेदन है कि ये काम अपना छोड़ दीजिए। अगर नहीं छोड़ेंगे तो आपको एक दिन पछताना पड़ जाएगा। थैंक यू। मैं हूँ आपका दोस्त गुड्डू रंगीला।